हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारी 10 मिनट वीडियो सीरीज हमने स्टार्ट की थी, उसके अंतर्गत आज हम पुरंदर की संधि पढ़ने वाले हैं, जो कि शिवाजी और जय सिंह के मध्य हुई थी। कल हमने जो पुरंदर की संधि पढ़ी थी अंग्रेजों और माधवराव द्वितीय के मध्य, वो अलग पुरंदर की संधि है, और ये शिवाजी और जय सिंह के मध्य होने वाली पुरंदर की संधि अलग है। ये वाली पुरंदर की संधि से बहुत सारे पेपर में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, चाहे वो सीजीपीएससी हो या व्यापम में हो। यहां से पेपर में अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम पुरंदर की संधि को कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूं सन 1658 के काल में। सन 1658 में शिवाजी की जो शक्ति थी, यानी मराठा साम्राज्य जो था, वो दक्षिण भारत तक फैलना स्टार्ट हो चुका था। यानी शिवाजी की जो शक्ति थी वो लगातार बढ़ रही थी। और शिवाजी जो है, गोलकुंडा राज्य जो कि दक्षिण में पड़ रहा है, बीजापुर राज्य जो दक्षिण में पड़ रहे हैं, इन सब राज्य में भी शिवाजी का शक्ति का विस्तार लगातार होता जा रहा था। अब औरंगजेब 1658 में मुगल सम्राट बनते हैं, और औरंगजेब मुगल सम्राट बनते ही सबसे पहला उनकी नीति रहती कि शिवाजी की जो बढ़ती हुई शक्ति है उसको किसी भी प्रकार से रोकना है। तो इसी के लिए औरंगजेब अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजते हैं, और शाइस्ता खां दक्षिण में आते ही बीजापुर के सुल्तान के साथ संधि करते हैं और शिवाजी के ऊपर आक्रमण करने का प्लान बनाते हैं। क्योंकि शिवाजी की शक्ति लगातार दक्षिण भारत में बढ़ रही थी, तो उस दक्षिण भारत में उनकी शक्ति को रोकने का सीधा सीधा एक ही उद्देश्य है कि शिवाजी के ऊपर हमको आक्रमण करना, उनके जो साम्राज्य के विस्तार की नीति उसको रोकना। इस उद्देश्य से शाइस्ता का और बीजापुर के सुल्तान क्या कर लेते हैं, आपस में एक संधि कर लेते हैं और शिवाजी के जीते हुए क्षेत्रों पर आक्रमण करना स्टार्ट कर देते हैं, जो क्षेत्र शिवाजी के अधीन था। अब शाइस्ता खां और बीजापुर के सुल्तान शिवाजी के जो किले थे, जैसे कि पुणे के किले, कल्याण के किले या चाकन के किले, जो कि महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्र में पड़ रहे थे, इन किलों पर शाइस्ता खां और बीजापुर के सुल्तान की संयुक्त सेना जाकर आक्रमण करती है और इन किलों को लगातार जीतने की कोशिश करती है और जीत भी लेती हैं। अब इसके बाद ये यहां भी नहीं रुकते, बीजापुर के सुल्तान और शाइस्ता खां ये धीरे धीरे अब महाराष्ट्र के आसपास के भी क्षेत्रों में धीरे धीरे जो है शिवाजी के जीते हुए किलों पर ये आक्रमण करना स्टार्ट कर देते हैं। अब शिवाजी इनके आक्रमण से लगातार परेशान होते हैं, और परेशान होकर शिवाजी ठान लेते हैं अब इनको भी मुंह तोड़ जवाब देना है। तो शिवाजी एक रात मुगल की सेना और बीजापुर सुल्तान की सेना एक जगह आकर रात को रुक जाती है, स्टे करते हैं ना रात को आराम फरमाने के लिए, तो एक जगह रात को रुकते हैं। तो उस रात को शिवाजी अपने सैनिकों के साथ एकदम देर रात को 2-3 बजे रात को आकर इनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। शाइस्ता का सोया रहता है उस समय, और शिवाजी आकर इनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। आनन फानन वहां पे जो है अफरा तफरी मच जाती है, और आनन फानन में जो शाइस्ता खा रहता है अपने जान बचाने के लिए इधर उधर भागने स्टार्ट करता है, और इसी आनन फानन में ही शाइस्ता खां के पैर और हाथ की उंगलियां कट जाती हैं। लेकिन किसी तरीके से शाइस्ता खां अपनी जान बचाकर भागता है और वो सीधा पहुंच जाता है औरंगजेब के पास। औरंगजेब क्योंकि उस समय मुगल सम्राट था और उन्होंने शाइस्ता खां को भेजा था, औरंगजेब इस समय आगरा में रहते हैं, और शाइस्ता खां भाग के सीधा आगरा औरंगजेब के दरबार में पहुंचते हैं। अब इसी बीच शिवाजी अब यहीं पर नहीं रुकते, वो बोलते हैं कि जब मुगल सम्राट हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, हमारे क्षेत्रों को जीतने का प्रयास कर रहे हैं, तो शिवाजी भी क्या करते हैं, वो भी मुगल सम्राट के अधीन आने वाले क्षेत्रों को जाकर आक्रमण करके जीतने का प्रयास करते हैं। और शिवाजी इस समय सूरत के आसपास के क्षेत्र में जाते हैं, क्योंकि सूरत में इस समय अंग्रेज और डच की फैक्ट्री स्थापित थी, और वो काफी ज्यादा समृद्ध क्षेत्र था, क्योंकि अंग्रेज मुगलों से आप पता आपको संधि किए हुए थे, कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए थे वहां पर व्यापार करने का। तो इसी के लिए शिवाजी जाते हैं सूरत के क्षेत्र में, और जो अंग्रेज और डच की फैक्ट्री रहती है उनको वहां पे लूटते हैं, और जितने भी वहां पर घर रहते हैं उनको भी जलाने का प्रयास करते हैं, ताकि जो मुगल को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। अब जितना भी काफी ज्यादा धन वहां से मिलता है, और वहां से धन जीतकर वापस शिवाजी जो है अपने क्षेत्र में आ जाते हैं, यानी महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्र में आ जाते हैं, और पुरंदर के किले में आकर अपना स्टे करते हैं। यानी पुरंदर का किला जो कि पुणे के आसपास महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां पर आराम से शिवाजी आकर रुक जाते हैं। अब देखिए, अब शाइस्ता खां चले गए हैं आगरा, किसके पास, औरंगजेब के पास।
तो औरंगजेब अब शिवाजी को काउंटर करने के लिए, औरंगजेब राजपूत जो राजा थे, राजपूत में अंबर क्षेत्र कहां पे है, जयपुर के आसपास के क्षेत्र को अंबर क्षेत्र बोलते हैं, जो कछवाहा राजवंश के अंतर्गत आता था। तो राजपूत के जो अंबर क्षेत्र है, अंबर क्षेत्र के उस समय शासक थे जय सिंह। तो अब औरंगजेब जय सिंह को भेजते हैं शिवाजी को काउंटर करने के लिए। अब जय सिंह वापस आते हैं और फिर से बीजापुर सुल्तान के साथ संधि करते हैं, और इस बार क्योंकि उनको पता रहता है शिवाजी जो है वो पुरंदर के किले में है, तो अब वो जाते हैं जय सिंह और बीजापुर सुल्तान जाके जो अपना पुरंदर का किला रहता है उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब जो पुरंदर के किले को घेर लेते हैं बीजापुर के सुल्तान और जय सिंह, तो यहां पर और एक सेना तो वो पुरंदर के किले को घेर रही है, इनकी औरंगजेब की जो सेना है जय सिंह के नेतृत्व में एक जगह एक सेना जो है पुरंदर के किले को घेरती है, और एक सेना भेज दी जाती है जो बाकी मराठा साम्राज्य है उनको लूटने के लिए। तो अब शिवाजी जब ये देखते हैं कि उनके जो मराठा साम्राज्य उनको भी लूटा जा रहा है, तो उनको रोकने के लिए शिवाजी ये तय करते हैं कि वो जय सिंह के साथ संधि करेंगे और जो उनकी सेना बाकी मराठा साम्राज्य को लूटने गई है वो रोकवाएंगे। तब इसलिए शिवाजी जाते हैं जय सिंह के पास, वो पुरंदर के किले से निकलते हैं और जय सिंह के साथ बैठकर वो संधि करते हैं, और उसी की संधि को हम कहते हैं पुरंदर की संधि, क्योंकि ये संधि पुरंदर क्षेत्र में हो रही है जो कि महाराष्ट्र के पुणे क्षेत्र में पड़ रहा है। तो इसी के कारण इस संधि को हम क्या बोल रहे हैं, पुरंदर की संधि। तो अब यही है आपकी पुरंदर की संधि। 22 जून 1665, 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि होती है। और पुरंदर की संधि की क्या शर्तें होती वो देख लेते हैं। शिवाजी और अंबर नरेश जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, शिवाजी और अंबर नरेश जय सिंह के मध्य। जय सिंह को भेजा किसने था, औरंगजेब ने भेजा था, तो आप उनके मध्य भी बोल सकते हैं, लेकिन मेन रूप से आपको ऑप्शन में शिवाजी अंबर नरेश देगा तो ये लेना है। तो शिवाजी और अंबर नरेश जय सिंह के मध्य होती है पुरंदर की संधि। और पुरंदर की संधि की शर्तें क्या रहती है, शिवाजी ने मुगलों को अपने 23 किले संधि के तहत देना स्वीकार किया। जो शिवाजी के अधीन 23 किले आ रहे थे, शिवाजी ने उन किलों को अंग्रेजों को मुगलों को देना स्वीकार कर लिया। यहाँ पर कि वो 23 किले जो शिवाजी के अधीन थे, शिवाजी के अधीन तो 60 से ज्यादा किले थे, लेकिन वो 23 किले वो मुगलों को देना यहां पर स्वीकार किए। वैसे ही मुगलों ने राजगढ़ समेत 12 किले शिवाजी के अधिकार में वापस दे दिए। मैंने आपको बताया था ना, मुगल ने पुणे, कल्याण ये सब भी किले जीते थे, और वैसे ही मुगलों ने राजगढ़ भी किला जीत लिया था शिवाजी का। तो वो 12 किले मुगलों ने शिवाजी को वापस लौटाने का यहां पर इस संधि के तहत यह तय किया गया। अब देखिए, शिवाजी ने भविष्य में मुगल सम्राट की सेवा करने का आश्वासन दिया, यानी मुगल सम्राट औरंगजेब की सेवा करेंगे, वो जहां भी बोलेंगे वहां जाएंगे। ये शिवाजी मानना नहीं चाहते थे, लेकिन क्योंकि उनके मुगल साम्राज्य के किले को लूटा जा रहा था, इसी के लिए शिवाजी ने ये संधि को स्वीकार किया। अब यहां पर जय सिंह जो थे वो शिवाजी को बोले कि चलो आप आगरा में औरंगजेब के दरबार चलो। जय सिंह जो थे, अंबर नरेश जय सिंह, वो शिवाजी को आगरा में औरंगजेब के दरबार में प्रस्तुत करना चाहते थे, लेकिन शिवाजी ने कहा कि वहां मेरी कोई सुरक्षा नहीं रहेगी, इसी के लिए मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। लेकिन जो जय सिंह थे, उन्होंने शिवाजी को बोला नहीं, आपको चलना चाहिए, मैं आपकी सुरक्षा की आश्वासन देता हूं कि आपकी सुरक्षा में कोई भी कमी नहीं रहेगी, मैं आपको लेकर चलूंगा। तब यहां पर 1666 में जो अंबर नरेश है जय सिंह, वो शिवाजी को लेकर औरंगजेब के दरबार आगरा लेकर चले जाते हैं। अब आगरा में जब दरबार में शिवाजी को प्रस्तुत किया जाता है तो वहां पे मनसबदारियों की लाइन लगाई जाती है। मनसबदार एक प्रकार से आप सैनिक समझ लीजिए, सैनिकों की ऐसे पंक्ति बनाई जाती है। तो शिवाजी को उस पंक्ति में तीसरे लाइन में रखा जाता है। तो शिवाजी इसे अपना अपमान मानते हैं और औरंगजेब को वहीं पर वो चिल्लाकर विश्वासघाती बोलते हैं। यानी औरंगजेब को उसके भरे दरबार में इतनी हिम्मत शिवाजी ने की, आप सोचिए कि शिवाजी ने औरंगजेब के दरबार में उसको विश्वासघाती कहा। तब औरंगजेब गुस्से में आकर शिवाजी और उनके बेटे, क्योंकि उनके शिवाजी के बेटे संभाजी भी उनके साथ गए रहते हैं, तो शिवाजी और उनके बेटे को वो कैद करवा देते हैं। फिर शिवाजी कैसे एकदम चालाकी से, षड्यंत्र पूर्वक एकदम चालाकी से किले से कैसे फरार होते हैं, वो एक अलग स्टोरी है। क्लियर? तो याद रखिएगा, ये पूरी स्टोरी मैंने आपको बता दी कि शिवाजी और जय सिंह के मध्य कैसे पुरंदर की संधि हुई, और शिवाजी को कैसे आगरा में औरंगजेब के दरबार में प्रस्तुत किया गया, और शिवाजी कैसे चालाकी से वहां से फरार हुए, वो एक अलग टॉपिक बनता है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक जो मैंने आपको समझाया, पुरंदर की संधि, आपको समझ आ गई होगी कि पुरंदर की संधि आखिर में हुई क्यों, कैसे हुई, क्या शर्तें थी,
पूरी चीजें मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। इसका अगर आपको आपका फोटो चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करते हुए वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। मिलता हूं मैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।